नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के अलीगंज में एक प्राइवेट कोचिंग में भीषण आग लगी है और 2 मंजिला इस इमारत में कई बच्चों के फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है, जहां बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इस इमारत से कूद रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण है कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुनरिया चौराहे पर मौजूद इस प्राइवेट कोचिंग सेंटर के जो इलाका है वहां पर काफी घनी आबादी है, जिससे राहत और बचाव काम में भी काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड और पूरा प्रशासन तंत्र सक्रिय हो गया है। बच्चों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, जो खबर आई है कोचिंग में जो आग लगने की घटना है, पहले तो वो घटना है क्या और फिलहाल मौजूदा जो हालात हैं वो क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो पूरा आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्योंकि देखिए फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इस वक्त वो जान बचाने की कोशिश है, जद्दोजहद है, जो यहाँ पर फंसी हुई हैं। तकरीबन 21 से 22 छात्र ऐसे बताए जाते हैं जो निजी कोचिंग में इस वक्त पढ़ रहे थे। दोपहर का वक्त था, क्योंकि देखिए दोपहर के वक्त में कम बच्चे थे, सुबह और शाम में ज्यादा बच्चे वहां आया करते थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस कोचिंग सेंटर में अभी भी 22 से 23 बच्चे हैं जिनकी जानों को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। फिलहाल इन बच्चों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो फायर ब्रिगेड है वो काम कर रही है। और हर्ष, जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयावह तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स में जिस तरह से यह आग लगी है, अब एक बार फिर जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं या जो एनओसी के मामले अब तक कोचिंग सेंटर्स को लेकर सामने आए हैं, उनकी एक बार फिर पोल खुल गई है। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है, सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। वो किसी माँ बाप का बच्चा है, माँ बाप ने किस तरीके से बच्चों को जतन से पाला है, उसका करियर किस तरीके से होगा, उसको कोई परवाह नहीं होती। सिर्फ करोड़ों कमाना है और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी काटनी, अपनी कई प्रॉपर्टियों को बना लेना है। आपने दिल्ली के अंदर ऐसे मामले देखे, उत्तर प्रदेश के अंदर मामले देखे, बिहार के अंदर ऐसे मामले देखे, लेकिन फिर भी इन कोचिंग माफियाओं की, जो माफिया शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बच्चों की जब जान ली जाती है तो इन्हें माफिया ही कहा जाएगा। क्योंकि इस कोचिंग सेंटर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो फायर सेफ्टी के नियम होते हैं यहां पर उसने पालन नहीं किया था। क्योंकि अभी जो खबर मिल रही है, ये 200 गज का पूरा कोचिंग सेंटर था और यहां पर फायर सेफ्टी नियम नहीं था, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि इस मामले की जांच होगी तब इसका पूरा पता लग पाएगा। लेकिन दिल्ली में अभी ही 2026 में आपने पिछले दिन देखा था कि वेलकम इलाके में किस तरीके से कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और उस कोचिंग सेंटर में कैसे बच्चों ने छतों से छलांग लगाई, कुछ बच्चे की मौत हो गई तो कुछ बच्चे घायल हो गए। जो ये सवालिया निशान उठाते थे कि आखिर किन रसूखदारों का हाथ इसमें शामिल है जो इन कोचिंग सेंटर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए सवाल बार बार पूछा जाता है क्योंकि बच्चों की मौत हो जाती है लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और तो और एक कोचिंग सेंटर उनका होता है तो हजारों कोचिंग सेंटर खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप देखिए कि एक कोचिंग सेंटर स्थापित होता है तो उसी का कोचिंग सेंटर तकरीबन 10 खड़ा हो जाता है। हर्ष ने आपने दिल्ली का जिक्र किया, लेकिन अभी जो देश की राजनीति में जो सबसे ज्यादा केंद्र में है वो पटना का कोचिंग कांड है और कोचिंग को लेकर एक तरह की नई बहस देश में छिड़ी हुई है। सभी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जो एजुकेशन को लेकर भी, जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये नया मामला लखनऊ से जो सामने, अलीगंज से सामने आया है, तो ये क्या सवाल खड़े कर रहा है और क्या वाकई में हमारी व्यवस्था में काफी लूप होल्स हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही तो है और ये लापरवाही इन कोचिंग सेंटर्स की सबसे ज्यादा है। क्योंकि देखिए बार बार हम सिस्टम की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन क्या इन कोचिंग सेंटर्स की बात की जाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा राजेंद्र नगर का वो कोचिंग सेंटर, जब हमने देखा था कि किस तरीके से नाले में बच्चा बह गया और पूरी तरीके से वो नाला वहां पर कैसे गड्ढा खुदा और कैसे वहां पर चीजें पता नहीं लगी और पानी भी भर गया ऊपर से और कैसे लोग वहां पर छात्रों की मौत हो गई थी। क्योंकि वहां पर खुद में गया, लेकिन हमने देखा कि तो वहां पर फायर सेफ्टी की कुछ चीजें थी और ना ही ऐसे नियम लागू किए गए थे कि ताकि बच्चों की जान बचाया जा सके। इस कोचिंग सेंटर में भी आप देखिएगा 200 गज का प्लॉट होता है, कहीं पे भी आप देखिए, दिल्ली में जाइए आप तो आपको यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहत और बचाव का काम जारी है। ये जो कई मंजिला है ये इमारत, लेकिन जहां पर अभी तक बच्चों के फंसे होने की खबर बताई जा रही है, शुरुआती खबर है, लेकिन प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है।
लेकिन इस घटना ने एक बार फिर व्यवस्था और कोचिंग माफिया जो पूरा देश में एक तरह से एक नेटवर्क, एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है, उसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। क्यों बच्चों की भविष्य के साथ और उनकी जान के साथ खिलवाड़ बार बार किया जा रहा है? हर्ष, ये सवाल बनता है। बिल्कुल, देखिए सवाल अधिकारियों से भी है, सवाल सिस्टम से भी है, सवाल इस कोचिंग माफियाओं से भी है। क्योंकि आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चली जाएंगी, आपको अगर देखेगा उसका जो सीढ़ियां जाती हैं किसी भी मंजिल पे, तो वहां पर एक ही व्यक्ति चढ़ सकता है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो बच्चे छतों से कूदने पर मजबूर होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या जब उसका नक्शा पास होता है तो वो सीढ़ियां दिखाई नहीं देती होंगी? क्या जब बिल्डिंग बनती है तो क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहां जाता नहीं? अधिकारियों की मिलीभगत कई बार सामने आई। अधिकारियों की मिली भगत ही होती है, बाकायदा पैसा जाता है। कई जगह तो ऐसे है कि पुलिस वालों को पैसा भी जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, लेकिन वही मामला ढाक के 3 पास साबित होता है और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कोचिंग सेंटर के पास मोटा पैसा होता है। मोटा पैसा सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह पर मार दिया जाता है और उसके बाद यही होता है कि इस कोचिंग सेंटर में आग लगती है। खान सर जो अपने आप को बताते हैं कि इतना हमने बच्चों को पढ़ा है, हमारे बच्चे पढ़े हुए सरकारी नौकरी पा लेते हैं, लेकिन उनके भी जो कोचिंग सेंटर है उसमें भी फायर सेफ्टी नियम नहीं। और तो और अस्पताल जो उन्होंने बनाए हैं वहां पर भी फायर की सेफ्टी के नियम नहीं है, और तो 10 दिनों का समय उन्हें दिया गया है। तो ऐसे कोचिंग सेंटर जो अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई में सबसे आगे रखते हैं कि नहीं मैं ही हूं। आप अभी देखिए रोशन आनंद और खान सर के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर खान सर की बात करें, फैजल खान जो उन्हें बोला जाता है, उनके अस्पताल में, उनके कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी नियम लागू होते ही नहीं है। तो सवाल बड़ा है कि आप बच्चों से मोटी रकम वसूल करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हर्ष, अगर ये जो अलीगंज का कोचिंग सेंटर है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है जहां पर आग लगी है, अगर यहां पर नियमों की अनदेखी की गई होगी या जो नियम पालन नहीं किया गया होगा, तो उसके बाद इनके जो मालिक हैं बुलडोजर एक्शन होना तय। बिल्कुल, देखिए बुलडोजर एक्शन भी होगा और हम तो कहते हैं कि जो भी फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करता उस कोचिंग सेंटर पर ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि मुखर्जी नगर हो या फिर अन्य जगह पर हो, अभी बेसमेंट में कुछ ऐसे चल रहे थे, क्योंकि बेसमेंट में कुछ कोचिंग सेंटर चलते हैं, बारिश आती है, पानी भर जाता है तो दम घुट के मर जाते हैं। ऐसा ही आपने देखा कि दृष्टि एक कोचिंग सेंटर था, वहां पर भी मुखर्जी नगर में मामला सामने आया था। कई ऐसे मामले हैं जो सामने आते हैं जिसकी सच्चाई जब पता चलती है तो कहीं ना कहीं होश उड़ जाते हैं उन माँ बाप के जो जतन से बच्चों को बड़ा करते हैं, और उसके बाद उन कोचिंग सेंटर में उनके हजारों सपने होते हैं बच्चों के, छात्रों के, कि आगे चल के हम सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन सिस्टम को बिगाड़ने वाले लोग सिस्टम को सुधारने के सपने देखने वालों का गला घोट देते हैं, और यही सच्चाई बयां करती है ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने दर्शकों को दिखा रही हैं। क्योंकि ये मामला सिर्फ लखनऊ से नहीं, दिल्ली से नहीं, मुंबई से नहीं, पूरे देश से अलग अलग जगहों से आया है। राजस्थान में भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक निजी कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई पता नहीं है। अभी भी अगर हम इस मामले की देखें तो यहाँ तो चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन है और आपने बुलडोजर का जिक्र किया है कि अगर यहाँ पर आरोपी पाए गए कि उन्होंने बच्चों के साथ लापरवाही की है तो कोचिंग सेंटर पर के तो अभी पूरी तरीके से आग से धधक रहा है, लेकिन इसके अगर कोई और भी कोचिंग सेंटर होंगे तो उसे बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा या फिर साफ तौर पर उस पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि बार बार ऐसे मामले सामने आते क्यों हैं? हर्ष, बिहार के बाद अब यूपी में एक कोचिंग सेंटर में इतनी बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या अब कोचिंग सेंटर्स को लेकर नए नियम और नई गाइडलाइंस की जरूरत? बिल्कुल, देखिए नए गाइडलाइंस की इसलिए ज़रूरत हो जाती है क्योंकि जो गाइडलाइंस पालन करने को कहे जाते हैं वो भी पालन नहीं किए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटरों की मॉनिटरिंग हो और हर महीने जाकर देखा जाए, अधिकारियों का एक नुमाइंदा जाके देखे, ऑडिट करे, जो छात्र वहां पढ़ते हैं उनसे पूछताछ करे कि भैया आपको लगता है कि आपकी जान की सेफ्टी यहाँ पर है, सब कुछ नियम से ठीक ठाक है या नहीं है। अगर ऐसे मॉनिटरिंग होगी और अधिकारी जाएंगे वहां पर, हर महीने जाएंगे, तो शायद ऐसी तस्वीरें ना सामने आए। क्योंकि देखिए सिस्टम में लूप होल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं और अधिकारियों को कह सकते हैं कि भैया ये चीजें करो, और अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट होता है तो उसे जेल में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम में हम देख रहे हैं कितनी लापरवाहियां होती हैं, ये लापरवाहियां तभी सुधर सकती हैं जब इन मामलों की ज्यादातर मॉनिटरिंग हो कि कहां पर फायर सेफ्टी नियम लगा है, कहां पर फायर सेफ्टी नियम पालन हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहा है, नहीं चल रहा है। कोचिंग सेंटर में एक कमरों में कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि इसको भी हम कह रहे हैं कि 200 गज के प्लॉट में कोचिंग सेंटर बनाया गया,
3 माले का ये कोचिंग सेंटर था निजी प्राइवेट, एक ही सीढ़ियां उतरने के लिए इसकी बनी हुई थी। तो सवाल उठता है कि अगर ये कोचिंग सेंटर बनाया गया तो क्या जो मानक तय किए गए थे उसके आधार पर नहीं बनाया गया, और इसने कई बच्चों की जिंदगियां लील लेने का काम किया है। चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ के अलीगंज यानी कि पुनरिया चौक पर ये पूरा जो कोचिंग सेंटर है वो मौजूद है, लेकिन अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है। पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चों की जान को बचाया जाए, जिसके लिए अब प्रशासनिक अमला जो है वो मुस्तैद हो गया है। लेकिन अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में आ गया है और कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग माफिया को लेकर एक नई बहस देश में जरूर छिड़ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।